नमस्ते बच्चे, याद है मुझे हमारा पहला पाठ क्या था? मेरी अभिलाषा है, एक कविता थी, है ना? तो उसमें कवि पहली पंक्ति में क्या क्या बोला था? बोला था कवि को सूरज की तरह दमकना है और चांद और तारे की तरह दमकना है ना? फिर क्या कहा? फिर कहा कि फूलों की तरह, लाइक फ्लावर्स, क्या करना है? दूसरों को अपनी खुशबू सुगंध से खुश रखना है और कोयल की तरह सारी गार्डन में अपनी एको से सभी लोगों को खुश करना है। यही था पहली पंक्तियों में कवि की अभिलाषा। तो आइए देखते हैं अगले पंक्ति में कवि क्या बोलते हैं। देखें, नभ से निर्मलदालु, शशि से शीतलदालु, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़दालु, मेरी अभिलाषा है। तो कवि ने इसमें कहता है कि नभ से यानी कि आकाश से। नभ क्या है? आकाश। तो आकाश कैसा है? आकाश तो देखने में बहुत प्योर है, शुद्ध है। तो उसी तरह सभी को शुद्ध रूप में देख सके, यानी कि सभी को अपने अच्छे स्वभाव से खुश दे सके। और शशि से शीतलदालु, शशि का मतलब है मून, चंद्रमा। शशि वो कैसा है? वो तो बहुत ठंडा है, कूल है, कूल। तो उसी तरह कभी भी कूल हो जाओ। और धरती से सहन शक्ति, धरती का मतलब है अर्थ, भूमि, वो बहुत पेशेंस है। पेशेंस का मतलब है सहन शक्ति। तो धरती बहुत सहन शक्ति है धरती में। तो उसी तरह वो अपने भी वो सहन शक्ति, वो तो एक अच्छी गुण है, वो अपने में भी लाकर सभी लोगों को खुश कर सके, यानी कि मदद कर सके। और पर्वत से दृढ़दालु, पर्वत यानी कि माउंटेन बहुत स्ट्रांग है, तो उस पावर उसको भी मिल सके, यही कवि की अभिलाषा है। तो क्या क्या बोलते हैं इसमें कवि? नभ से निर्मलदालु, तो आकाश की तरह शुद्ध हो जाओ। तो आकाश देखने में बहुत शुद्ध है, इसमें तो कुछ भी गंध नहीं है, बहुत शुद्ध है आकाश, बहुत क्लीन है। तो उसी तरह कवि भी बहुत शुद्ध हो जाओ। और शशि से शीतलदालु, ये मून बहुत कूल है, उसी तरह वो अपने में भी कूल हो जाओ। और धरती से सहन शक्ति, हमारे भूमि बहुत सहन शक्ति वाली है भूमि, तो वो सब कुछ कवि में आ जाए। उस सहन शक्ति यानी कि वो पेशेंस, वो बहुत अच्छी गुण है, वो कवि को भी मिल सके। और पर्वत से दृढ़दालु, पर्वत माउंटेन तो बहुत स्ट्रांग है, तो उसी तरह वो शक्ति, वो दृढ़ता कवि उसमें से ले सकते हैं। यही सब कुछ कवि की आशा है या अभिलाषा है। देखिए और बात, नभ से निर्मलदालु, आकाश से वो शुद्धता वो ले सके। और शशि से शीतलदालु, और ये मून, चंदा में वो कूलनेस है ना, वो ले सकूं। और धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़दालु, हमारे भूमि जो पेशेंस या अच्छी गुण है, सहने की शक्ति है, सहन शक्ति, वो भी वो अपना सके। और पर्वत की जो पावरफुलनेस, स्ट्रांगनेस, वो भी आप अपने में ले चलो। ये सब कुछ कवि की आशा है, अभिलाषा है। तो दूसरा पंक्ति इस प्रकार है, मेघों सा मिट जाओ, सागर सा लहराओ, सेवा के पद पर मैं सुमनों सा बिछ जाओ, मेरी अभिलाषा है। तो मेघ सा, मेघ का मतलब है क्लाउड। तो क्लाउड आकाश में सडनली नो वो इरेज हो जाता है, तो उसी तरह हो जाओ। तो कवि मेघों की तरह इरेज होना चाहता है। और क्या है? सागर सा लहराओ, सागर का मतलब है सी, तो वहाँ की वेव्स उसी तरह हो जाओ। ये सब कुछ कवि का अभिलाषा है। और सेवा के पद पर मैं, सेवा मीन्स सर्विस, तो दूसरों को सर्विस करके मैं
अंगीकार पा सकूं। यहाँ बोलता है कि सुमनों सा बिजाओ मीन्स वो फ्लावर्स स्प्रेड करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरों का सहायता या सर्विस करके सभी के मन में से अंगीकार पा सकूं, यही इस कविता के द्वारा कवि चाहता है। मेघों सा मिट जाओ, तो मेघों की तरह मैं इरेज हो जाओ। सागर सा लहराओ, सागर में वो वेव्स है उसी तरह मैं हो जाऊं। तो सागर से लहराना चाहते, वेव्स की तरह होना चाहती है। ये सब कवि की ख्वाहिश या अभिलाषा है। सेवा के पद पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, तो मैं अपने सेवा करके, दूसरों के सेवा करके या सर्विस करके, दूसरों को उपकार करके, मदद करके लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहती हूँ और अंगीकार पाना चाहता हूँ मैं। ये सब कुछ कवि का अभिलाषा है। एक और बार, तो कवि क्या बोलता है, मैं तो मेघों की तरह इरेज हो जाऊं। ये देखने में बहुत सुंदर, आकाश में मेघ देखने में बहुत सुंदर है, वो सडनली क्या होता है, इरेज हो जाता है। उसी तरह कवि भी होना चाहता है। और सागर सा लहराओ, सी का वेव्स की तरह, सागर सा लहराओ का मतलब है सी की वेव्स, उसी तरह बनना चाहता हूँ कवि। और दूसरों की सेवा करके वो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहती है, दूसरों की प्रशंसा पाना चाहती है। ये सब कुछ कवि का अभिलाषा है। ओके, यही सब कुछ कविता द्वारा बोलता है। ये सब कुछ अपनी अभिलाषा ये पंक्तियों में कवि बोलता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, कवि बोलता है कि मैं नभ की तरह शुद्ध बन जाऊं। नभ का मतलब क्या है, आकाश। आकाश देखने में बहुत शुद्ध है, बहुत क्लियर है, उसी तरह बनना चाहता हूं कौन, कवि। ये सब कुछ क्या है, उसका अभिलाषा है। और बोलता है कि वो शशि से यानी कि मून से कूल हो जाओ, मून से कूल, शीतलता पाओ यानी कि कूल हो जाओ। और धरती से सहन शक्ति यानी कि हमारी धरती बहुत सहन शक्ति वाली है, उसी तरह वो भी हो जाओ। क्योंकि हमारी धरती में बहुत कुछ आपत्तियां होता है, फिर भी भूमि यह सब कुछ सहनता है। उसी तरह कवि भी एक सहन शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता है। और अगले पंक्तियों में बोला है कि मेघों सा मिट जाऊं, मैं मेघ की तरह मिट जाओ, इरेज हो जाओ। और सागर की तरह, उसकी वेव की तरह हो जाओ। और क्या है, सेवा के पद पर मैं दूसरों की सर्विस करके, उपकार करके, मदद करके मैं सभी का प्रशंसा का पात्र हो जाओ। ये सब कुछ कवि का अभिलाषा है। और कवि ये अच्छे अच्छे गुणों से दूसरों का भलाई होना चाहता है, अच्छा गुण दूसरों को देकर एक अच्छा व्यक्ति होना चाहता है। यही इस कविता के द्वारा कवि बोलता है। तो बच्चों, ये देकर आप लिखो, समझे और लिखे। तो सूरज दमकना, सूरज क्या करता है इसमें, दमकना। चंदा चमकना, फूल महकना, कोयल कूगना, सागर क्या है, लहराना। एक और बार, सूरज दमकना, चंदा चमकना, फूल महकना, कोयल कूगना, सागर लहराना। ये सब अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। तो बच्चों, देखते हैं कविता के मुताबिक आकाश में क्या है और धरती में क्या क्या है। तो देखो, आकाश में क्या है, सूरज, चंदा, तारे, मेघ, ये सब कहाँ है, आकाश में। और धरती में क्या है, सागर, फूल, कोयल, पर्वत। धरती में क्या क्या है, सागर, फूल, कोयल, पर्वत। ये सब आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो हम देखते हैं इस पाठ का समानार्थक शब्द। पक्षी, पक्षी का समानार्थक शब्द है विहग। आकाश का नभ, आशा, अभिलाषा, सुमन, फूल, बगीचा, उपवन। बादल का समानार्थक शब्द क्या है, मेघ। देखो, पक्षी विहग, आकाश नभ,
आशा, अभिलाषा, सुमन, फूल, बगीचा, उपवन, बादल, मेघ। आप ये क्या करना है, ये भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो बच्चों आपको याद है इस कविता का नाम क्या है, मेरी अभिलाषा है। तो इसमें किसके बारे में बोला, अभिलाषा के बारे में बोला है। तो आपको भी एक अभिलाषा होगा ज़रूर। तो आप क्या करना है, अपने एक डायरी में और नोटबुक में लिख लीजिए अपनी अभिलाषा क्या है, अच्छी रंग से लिखना है। और आप आपके स्कूल की टीचर की या अपने पेरेंट्स का हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। ज़रूर ये लिख लीजिए आपकी अभिलाषा क्या है। तो बच्चों किताब मिलने के बाद ये कविता को बार बार दोहराओ और अच्छी ढंग से पढ़ो। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।